हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं रोहित सर पुनः अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने यहाँ उपस्थित हूँ। आशा है आप उसका लाभ अवश्य उठाएंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। जैसा कि आप जानते हैं, केमिकल फार्मूला is the backbone of chemistry. If you don't know about the chemical formula, you can't do anything in chemistry. That means first of all you became strong in writing the chemical formula and then read chemistry. आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जैसे ही हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एक बात आएगी, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं और उसी के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया होती है जिसमें कुछ पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनके गुण मूल पदार्थों से अलग होते हैं। इसको हम शॉर्टकट में परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में प्रतिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो टर्म आ रहा है, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं और उत्पाद को राइट साइड। इसमें कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। फर्स्ट उदाहरण C+O2, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा है हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इन उदाहरणों से हम रासायनिक अभिक्रिया को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। इसके अंतर्गत तत्व या यौगिक दोनों आते हैं। दैट मीन्स इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ऊपर जो दोनों अभिक्रिया है उसको हम देखेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके CO2 बना रहा है, तो प्रथम प्रतिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक है। उसी तरह से दूसरी प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक होगा। अब हम लोग आते हैं उत्पाद। उत्पाद किसको कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले तत्व या यौगिक उत्पाद कहलाते हैं। जैसे ऊपर की प्रतिक्रिया में पहला में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जो उत्पाद है, दूसरी प्रतिक्रिया में HCl बन रहा है जो कि उत्पाद है। इस तरीक़ा से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद को आसानी से समझ सकते हैं। दैट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का ही अगला रूप है। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम तत्व या यौगिकों के नाम, संकेत या सूत्र द्वारा दिखलाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने का बहुत सारा तरीका है, उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है तो H2+O2 एरो H2O। दूसरा समीकरण है नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर अमोनिया गैस बनती है। यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं, नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2 रिएक्शन किया तो अमोनिया गैस बन गया। तो इस तरीक़ा से ये जो दोनों उदाहरण हैं रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लिखते हैं तो उसमें करते क्या हैं कि उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों का भौतिक अवस्था को दिखलाया जाता है। इसमें हम देखेंगे भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव, गैस और एगो जलीय विलयन इतना होता है। तो इसको जो है दिखलाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ठोस के लिए S का प्रयोग करते हैं, द्रव के लिए L का, गैस के लिए G का, और जलीय विलयन रहेगा तो AQ का प्रयोग करते हैं। तो भौतिक अवस्था को दिखलाने के लिए ऊपर दिए गए जो दोनों समीकरण है उसको कैसे लिखेंगे? तो हाइड्रोजन H2 ब्रैकेट में G प्लस O2 ब्रैकेट में G एरो H2O L
अब दूसरा को लिखेंगे नाइट्रोजन ब्रैकेट में G, हाइड्रोजन ब्रैकेट में G, एरो का निशान और NH3 ब्रैकेट में G। इस तरीक़ा से भौतिक अवस्थाओं को हम दिखला सकते हैं ताकि रासायनिक समीकरण द्वारा हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। आशा है इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर इसको आप देखते हैं, समझते हैं तो निश्चित फ़ायदेमंद होगा। अंत में मैं आपसे एक बार आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बहुत से विद्यार्थी लाभ उठा सकें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।